ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में जो भी एक्सपेंसेस और जो भी इनकम है उसको कैसे एलोकेट किया जाता है, इसको बाद में लिख लेना। ठीक है, एलोकेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को बहुत सारे अमाउंट को स्प्लिट करना है, बांटना है। क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा था, मैंने आपको बोला था फॉर्मेट में हमने 2 कॉलम बनाया था, आपको याद होगा 2 कॉलम, एक प्री का कॉलम बनाया था और एक पोस्ट का कॉलम बनाया था, याद है। प्री का मतलब बिफोर इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट का मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो जो भी अमाउंट हम लोग एलोकेट करेंगे प्री में, पोस्ट में, उन सब का बेसिस मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कौन से बेसिस पर वो एक्सपेंस एलोकेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। किसी भी अमाउंट को अगर हमें एलोकेट करना है, बांटना है, तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि हम लोग उसको क्यों इसमें बांट रहे हैं। तो वो रीजन का अगर आप डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे टाइम रेशियो लिखा है, टाइम रेशियो, दूसरा लिखा है सेल्स रेशियो, तीसरा लिखा है प्री और लास्ट में लिखा है पोस्ट। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये अमाउंट एलोकेट नहीं होने वाला, ये एज इट इज टोटल प्री में लिख देंगे, ये एज इट इज टोटल पोस्ट में लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हुआ। नहीं, प्री और पोस्ट ये दोनों नहीं है। बड़ा डाउटिंग समझ में आता, क्या बोल रहे हो। आप पूछ रहे हो सर, आपने बोला ना प्री और पोस्ट, तो प्री और पोस्ट छोड़ के बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ वही करेंगे ना, सब ठीक है ना, तबियत वगैरह, रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो, लाइफ में सब अच्छा होगा। अगर लाइफ में सब अच्छा नहीं होगा तो आगे जाके अच्छा होगा। आगे मतलब लाइफ अपनी बहुत बड़ी है ना अभी, तो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज टाइम रेशियो। टाइम रेशियो का मतलब होता है टाइम पे जो अमाउंट हम लोग कंपनी से पे करते हैं या किसी फॉर्म से पे करते हैं। जैसे कि हमने एम्प्लॉय रखे, हमने मजदूर रखे, हमने वर्कर रखे, तो उन्हें टाइम पे सैलरी देना पड़ेगा। टाइम पे देना पड़ेगा मतलब 1 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, जो भी टाइम होगा हर महीने देना पड़ेगा। तो ये जो सैलरी का खर्चा है ये टाइम रेशियो में एलोकेट होगा। और टाइम रेशियो कैसे निकालना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। टाइम रेशियो निकालने के लिए 3 डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उन तीनों डेट के बेस पे आपको टाइम रेशियो मिल जाता है। ठीक है, सैलरी के बाद दूसरा एक्सपेंस है आपका रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट जो कि हर महीने हम लोग प्रीमाइसेस का भाड़ा भर रहे हैं, तो हर महीने जो भाड़ा भरते हैं वो अमाउंट आपने प्री में कितने महीने जगह यूज की, पोस्ट में कितने महीने जगह यूज की, तो उसके हिसाब से क्या करना है, एक्सपेंस को एलोकेट करना है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है बिजनेस को। जैसे कि या तो हमने कोई गुड्स का इंश्योरेंस लेके रखा है या अपने फर्म का इंश्योरेंस लेके रखा है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का जो हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं यहाँ पर, इंश्योरेंस का मतलब उसका प्रीमियम होता है। प्रीमियम, प्रीमियम समझ है, जो हम लोग पे करते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए, तो ये भी हम लोग टाइम टू टाइम पे करते हैं, तो ये भी टाइम रेशियो में एलोकेट होगा। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन, जैसे कि बैंक से लोन ले लिया या कोई हमने किसी पर्टिकुलर पार्टी से, आउटसाइडर से लोन ले लिया, तो उसका इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस में आता है ये आपका टाइम रेशियो में एलोकेट होगा। डेप्रिसिएशन, एवरी ईयर आप एसेट्स यूज करेंगे, एसेट्स क्या होगा, रिड्यूस होगा ड्यू टू वेयर एंड टेयर, तो उसका वैल्यू कम होगा, तो वो भी आपको टाइम रेशियो में एलोकेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हर महीने बिजली यूज हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, तो उसका अमाउंट भी आपको टाइम रेशियो में एलोकेट करना है। टेलीफोन चार्जेस, हर महीने आप प्रीपेड, पोस्टपेड जो भी कनेक्शन यूज कर रहे हैं, जनरली कंपनी है तो टेलीफोन पोस्टपेड यूज होता है, तो हर महीने जो बिल आता है उसको टाइम रेशियो में एलोकेट करेंगे। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर सेंट्री एक्सपेंस, उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब इस फिक्स्ड एक्सपेंस में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मतलब जितने भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। जैसे फ्यूचर में कभी अगर बोल दिया वहां पे कि ऐसा लिखा है कि जनरल एक्सपेंसेस, क्या लिखा है, तो वो आपका किधर आएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, टाइम रेशियो समझा आपको। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेल्स रेशियो। जनरली सेल्स रेशियो आपका वेरिएबल होता है, मैंने बोला था कि सेल्स रेशियो निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक हम लोग यूज करेंगे सम्स में। सेल्स रेशियो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सम्स में ऐसा नहीं है कि सेल्स रेशियो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, समझा कि नहीं, सेल्स रेशियो आपका फिक्स नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका वेरिएबल होता है। उसके बाद सबसे पहले इसमें दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो कि किस पर डिपेंड होता है, सेल्स पे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, याद है 11, 12, 13 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। बट जनरली इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया रहेगा कैलकुलेट करके, तो आपको इसको फाइंड आउट नहीं करना है, खाली ग्रॉस प्रॉफिट को आपको सेल्स रेशियो में बांटना है और हर सम में ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिलेगा, कंपलसरी है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, ये भी आपका सेल्स रेशियो में एलोकेट होगा, क्योंकि जितना ऐड करेंगे उतना आपका सेल्स बढ़ेगा, ऐड कम करेंगे सेल्स कम होगा। बैड डेट्स, बैड डेट कब अराइज होता है पता है? कब अराइज होता है बैड डेट? जब हम सेल्स क्रेडिट पे करते हैं, उधार पे करते हैं, तो बैड डेट अराइज होने का चांस होता है। तो बैड डेट आपका सेल्स रेशियो में एलोकेट होगा। कैरेज आउटवर्ड, ये जनरली आपका गुड सप्लाई करने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, प्रमोशन कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया सेल्स में, कमीशन पे किया, ठीक है, अलग अलग एजेंट्स को, ये सब वेरिएबल एक्सपेंस जितने भी हैं सब सेल्स रेशियो में एलोकेट होंगे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस हैं जो कि वेरिएबल है, तो वो सब सेल्स रेशियो में एलोकेट होगा। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बिफोर रजिस्ट्रेशन। बिफोर रजिस्ट्रेशन में बहुत ही कम एलिमेंट है, कम एक्सपेंस है, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर्स मतलब जैसे कि ये कंपनी बनने के पहले कोई पार्टनरशिप फॉर्म रहा होगा, तो जो पार्टनर्स काम करते थे पहले से, उनकी सैलरी जो भी होगी वो प्री में आएगी। क्वेश्चन में दिया रहेगा पार्टनर सैलरी, तो आपको बिंदास पूरा अमाउंट प्री में लिख देना है। उसके बाद वेंडर्स सैलरी, वेंडर जैसे भी कोई सोल ट्रेडर है तो वेंडर है, पार्टनर है तो उसको पार्टनर्स का टाइटल देते हैं। टाइटल देखो यहाँ पे अलग अलग है। अगर सपोज मैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा हूँ तो मुझे पार्टनर्स बोला जाएगा। अगर मैं सोल ट्रेडर हूँ तो मुझे वेंडर भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में वेंडर की सैलरी प्री में रहेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट पेड टू वेंडर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइम रेशियो लेंगे ही लेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद का खर्चा या इनकम, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टर की फीस, अब डायरेक्टर तो फॉर्म में तो नहीं बैठेगा, वो तो किसी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बैठेगा, तो उसका सैलरी, उसका फीस किधर आएगा? पोस्ट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के वर्क, पेपर वर्क, वो सब खर्चा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में जाएगा, मतलब एक तरीके से लीगल एक्सपेंसेस कंपनी का, वो सब आपका पोस्ट में आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर फीस, एप्रोप्रिएशंस बाय कंपनी। कंपनी ने जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की है, एप्रोप्रिएट की है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की है, कंपनी ने पेमेंट किया है, कंपनी ने कोई चीज, अगर जैसे भी शेयर ट्रांसफर फीस कंपनी को रिसीव्ड हो रहा है तो वो कंपनी के लिए इनकम हो सकता है। मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा है एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, मतलब बहुत सारी चीजें इनकम भी होंगी, जैसे कि शेयर ट्रांसफर फीस इनकम है। कल को लिखा रहेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट खाली लिखा है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये इंटरेस्ट पेड है। कल को क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो आपके लिए इनकम होता है, तो आपका टाइम रेशियो में ही आएगा। लेकिन अगर शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड है तो वो भी इनकम है, लेकिन वो आपका इनकम है, लेकिन वो पोस्ट में आएगा। क्लियर है? समझा? मतलब ये टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, प्री, पोस्ट, ये सब एलिमेंट आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस खाली आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइम रेशियो में क्या जाएगा, सेल्स रेशियो में क्या जाएगा, प्री में क्या जाएगा, पोस्ट में क्या जाएगा। तो ये पूरा चार्ट से मैंने बता दिया है, चार्ट के थ्रू कि आपको कौन कौन सा एक्सपेंस, इनकम कहाँ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? इसको लिख लो, ठीक है, एक सेकेंड लिख लो इसको।